Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement 1 is, if the de Broglie wavelength for proton and for alpha particles are equal, then the ratio of their velocity will be 1:2. Statement 2 is, de Broglie wavelength lambda is equal to h over mv. Okay, ये आपका de Broglie wavelength है. Alright, and we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रखे हैं, फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही बताना है. बेसिकली क्या बताना है आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ऑलराइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कांसेप्ट. डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए हम कैसे लिखते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए कितना होता है आपका, एच ओवर पी के इक्वल होता है. एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, पी के आपका पी इज अ मोमेंटम, लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू एनी मूविंग पार्टिकल. ओके, ये हम लिख सकते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपका फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में देखें, हमें प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कर रखी है, इक्वल गिवन कर रखी है. ओके, तो यहाँ पर से हमें क्या लिख रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन्स के लिए मैं ई यूज करता हूँ, अल्फा पार्टिकल्स के लिए मैं अल्फा यूज करता हूँ. ये इक्वल है. इसका मतलब क्या देखिए, लैम्डा क्या होता है एच ओवर पी के इक्वल. यानी कि पी को मैं मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ. स्मॉल पी फॉर किसका, प्रोटॉन के लिए. ये किसके इक्वल होगा आपका, स्मॉल पी किसके, अल्फा पार्टिकल के लिए. ये आपको यहाँ से, ये दोनों इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए. यानी कि मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का इक्वल होना चाहिए किसके, मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स के. ओके, प्रोटॉन्स का मोमेंटम देखिए क्या होगा, मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी. प्रोटॉन का मास कितना होता है, लेट प्रोटॉन का मास आपका एमपी से डिनोट कर रहा हूं मैं. ठीक है, इनटू क्या, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन. ये किसके इक्वल है, ये आपका मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल के. अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, एम अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ किसकी, अल्फा पार्टिकल लिख लीजिए. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एमपी इज इंटू वीपी. कितना हो जाएगा इसको, एम अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है आपका, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितना होगा, वी ऑफ अल्फा. एमपी से तो बच्चों आपका एमपी कैंसिल हो गया, तो आपको पता चल गया वी ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, वीपी बाई 4 के इक्वल हो जाएगा. ये आपकी वेलोसिटी का रेशियो, देन द रेशियोस ऑफ वेलोसिटी पूछ रखा है उसने. तो देखिए बच्चों, ये आपका प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो बताया है. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा, अगर ये कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आपकी 4:1 के इक्वल आएगी. लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि देयर वेलोसिटी का रेशियो 1:2 आना चाहिए. तो ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि बच्चों जो आपका स्टेटमेंट 1 है, दिस इज इनकरेक्ट. ये तो बिल्कुल ही क्या है, इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में बोल रखा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एमबी से डिनोट करते हैं. ओके, एच पी के आपका मोमेंटम, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ये स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ऑलराइट, तो बता सकते हैं आपका, सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला तो आपका इनकरेक्ट है, सेकंड ही आपका क्या करेक्ट है. तो बच्चों क्या बता सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो कौन सा ऑप्शन वैलिड हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4. सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.